और यही मेन दो सर्विसेज होते हैं। इसके बाद की जो सर्विसेज होती है दैट इज नॉट बाय चॉइस, दैट इज बाय चांस। तो मेंस में इतना मार्क्स लिया भैया कि इंटरव्यूज में कोई फर्क ही ना। 5 बैरियर्स है आपके और 640 मार्क्स के बीच में। इन पांचों को आज ही इस वीडियो के बाद निस्तेनाबूद कर दो। आंसर राइटिंग करना सबके बस की बात नहीं है और जो करता है वही रैंक लाता है। आई गेस कि अगर आपने 10 दिन लगातार आंसर्स लिख लिए और हमसे फीडबैक ले लिया, 11वें दिन आप लेवल आ जाएगा आपका। क्या विराट कोहली को खेलते देखे कोई विराट कोहली बन गया? क्या मेहनत लगता है यार किसी के स्टूडेंट्स को जिनका इंग्लिश पेपर है, ठीक है? तो उनमें आप जुड़ जाना, वहां से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है? तो इंग्लिश कोटा ये दैट इज अप टू यू। अब इतना कंफ्यूज मत रहो यार, है ना? यू आर अबाउट टू बी सिविल सर्वेंट, एग्जामिनेशंस को कभी हल्के में मत लेना, ठीक है? तो ये पांचों आपके मेंटल फ्रेमवर्क हो गए इस एग्जाम्स के लिए। तो झारखंड के क्वेश्चंस को आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसको मतलब झारखंड का अच्छा डेप्थ नॉलेज है। आपको 2 से 3 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे ही देंगे। एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, मान के चलो कि झारखंड में किसी जगह पे, है ना, फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया। जोहार साथियों, वेलकम टू लाइव सी गुरुकुल। फॉरेन जेपीएससी प्लस बैकलॉग मेंस स्प्रिंट मेंस का आज हमारा जो क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको 640 स्कोर करना सिखाया जाएगा, ठीक है? कम समय में 640 स्कोर। 640 ही क्यों हमने टारगेट लिया है कि भैया इतना तो स्कोर करना पड़ेगा, उसकी भी एक वजह है जो कि आप अगले स्लाइड्स में आपको हम दिखाएंगे। तो कम समय में, है ना, 14 जेपीएससी प्रीलिम्स के रिजल्ट्स एनी टाइम आपके आजकल में रिजल्ट्स आ जाएंगे 14 जेपीएससी प्रीलिम्स के, है ना, रेगुलर के। बैकलॉग के तो एक बैकलॉग का रिजल्ट्स आ गया, दूसरा बैकलॉग का भी रिजल्ट्स आ जाएगा। एग्जामिनेशन डेट्स भी जेपीएससी डिक्लेयर करते जा रही है साथ साथ, है ना? तो जेपीएससी के जो डेट्स है उसको हल्के में नहीं लेना है। उसी डेट्स को मद्देनजर रखते हुए हमने इस लेस टाइम में कैसे आप 640 प्लस स्कोर करेंगे वो आपको बताएंगे, है ना? वी आर स्पेशलाइज्ड जेपीएससी इंस्टीट्यूट, हम लोग बस जेपीएससी पे दिन रात रिसर्च करते रहते हैं। तो हमारी जो एक्सपर्टाइज है उसको फॉलो करिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है? 640 प्लस क्यों? देखो भैया, सबके सब चीज, यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, बीपीएससी हो, ये जो सिविल सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है ना, ये बस 2 सर्विसेज के लिए होता है ना? मेनली एक के लिए, इसको आईएएस का एग्जाम कहा जाता है, इसको एसडीएम बनने के लिए, है ना? तो जेएस, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यही सबका 99% स्टूडेंट्स यही सर्विस चाहते हैं, ठीक है? कुछ 99% नहीं, 90% चाहते हैं, 10% झारखंड पुलिस सर्विस भी चाहते हैं, और यही मेन 2 सर्विसेज होते हैं। इसके बाद की जो सर्विसेज होती है दैट इज नॉट बाय चॉइस, दैट इज बाय चांस, है ना? झारखंड एजुकेशन सर्विस, कॉर्पोरेटिव, है ना, कोऑपरेटिव सर्विस, ये सब जो 1-2 सर्विसेज है, और भी बहुत सारी सर्विसेज झारखंड में। तो ये सब जो सर्विसेज है ये स्टूडेंट्स को कम रैंक की वजह से मिलती है। फर्स्ट प्रेफरेंस 99% स्टूडेंट्स का या तो जेएस होगा या तो जेपीएस होगा, है ना, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या तो झारखंड पुलिस सर्विस। तो जेएस को मान के चल लेते हैं भैया कि जेएस आप सभी को चाहिए। इस बार सीट्स भी कम है जेएस के। लास्ट टाइम 11 जेपीएससी में बहुत तगड़ी वैकेंसी थी जेएस की, है ना? इस बार भी है, ठीक ठाक है। जेपीएस की भी वैकेंसी इस बार अच्छी खासी है। तो ये देखो, जेएस में 663 मार्क्स, है ना, 663 गया था फाइनल कट ऑफ, है ना? और मेंस का कट ऑफ कितना था यूआर कैटेगरी का? 580। इंटरव्यूज को मान के चलते हैं कि आपका एवरेज स्कोर इंटरव्यूज में 60 के अराउंड था, ठीक है? तो 580 प्लस 60 640 होते हैं। जेएस मिलता यूआर कैटेगरी को? नहीं मिलता, है ना, नहीं मिलता, ठीक है? तो दैट इज वाई इफ यू वांट जेएस, आपको अगर झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज चाहिए, है ना, और अगर झारखंड पुलिस चाहिए, तो देखो झारखंड पुलिस का तो और ज्यादा कट ऑफ गया था 674, फाइनेंस का भी 657, ठीक है? तो दैट इज आई एम सेइंग कि आप मेंस के मार्क्स को मद्देनजर रख के इंटरव्यूज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो मेंस में इतना मार्क्स लिया भैया कि इंटरव्यूज में कोई फर्क ही ना पड़े। इस बार बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स बीपीएससी में अच्छा रैंक लाइन, इस बार बीपीएससी 78th में, और 11 जीपीएससी के इंटरव्यूज में मिला है 30 मार्क्स, 40 मार्क्स, 45 मार्क्स, 50 मार्क्स, है ना? तो इंटरव्यूज से क्या समझ में आता है कि इंटरव्यूज इज वेरी डाइसी थिंग, है ना? इंटरव्यूज के भरोसे नहीं रहना, मान के चलना है कि इंटरव्यूज में आपका दिन खराब होगा, है ना? आपको कम मार्क्स मिलेंगे, मुझे तो 40 से 85 मार्क्स मिलेंगे भैया इंटरव्यूज में, ये अभी से मान के चलो। और मान के चलोगे तो दर्द बाद में कम होगा, है ना? तो बाद में अगर चाहते हो कि दर्द ना हो, तकलीफ कम हो, तो मेंस में अच्छा स्कोर करो। दैट इज वाई मान के चलो कि अगर आप 640 आप ले आते हो मेंस में, है ना, लाते हैं स्टूडेंट्स, लाते हैं, इस बार भी लाए हैं, 11th में आए हैं, 14th में भी लाएंगे स्टूडेंट्स, तो आपको पुलिस सर्विस मिलना आसान था अगर इंटरव्यूज में आपको 40 मार्क्स मिल जाते थे, ठीक है? तो दैट इज वाई 640 वी विल टारगेट 640 मार्क्स इन मेंस इन द अपकमिंग डेज। 18 दिन, 25 दिन, 30 दिन जो भी आपके पास बचे हैं उसमें आपको 640 लाना ही होगा, ठीक है? अब आइए कैसे। आपके मान के चलो ये एस्पिरेंट्स है, सबके सब पीटी पास, है ना, पीटी पास करके मेंस लिखने वाले हैं। ये इनके बीच में आपके टोटल 5 बैरियर्स है,
5 बैरियर्स है आपके और 640 मार्क्स के बीच में। इन पांचों को आज ही इस वीडियो के बाद निस्तेनाबूद कर दो, खत्म। आपको 640 मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता, है ना। इन पांचों बैरियर्स को अगर आपने हैंडल कर लिया अच्छे से तो ठीक है। सबसे पहला जो बैरियर है आपका ये आंसर राइटिंग, द डेडलीस्ट पार्ट, द डेडलीस्ट पार्ट। इससे भिड़ने की औकात जो होती है ना बस रैंकर्स के पास होती है। पीटी पास वाले आंसर राइटिंग से भिड़ने की औकात नहीं रखते, शुद्ध हिंदी में बोले तो, है ना। झारखंड में प्रीलिम्स पास करना इज वेरी इजी कंपेयर टू अदर स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशंस बिकॉज ऑफ झारखंड जीके। एनीबॉडी हु झारखंड जीके इज वेरी मच स्ट्रांग, है ना। झारखंड जीके जिसका भी अच्छा कमांड है दैट गाय विल क्वालिफाई प्रीलिम्स बट नॉट मेंस, है ना। इवन अगर आप किसी भी तरह करके पीटी पास कर जाते हैं लेकिन मेंस में असली स्टूडेंट वही है जो इससे भिड़ने की शक्ति रखता है आंसर राइटिंग से। आंसर राइटिंग करना सबके बस की बात नहीं है और जो करता है वही रैंक लाता है। आप एक भी रैंकर खोज के ले आओ, एक भी रैंकर, बहुत कम मिलेंगे, एक्सेप्शनली 1% मिलेंगे ऐसे। 99% कहेंगे भैया हमने जी तोड़ आंसर राइटिंग की थी मेंस में, जी तोड़, खूब कॉपियां दिखा देंगे आपको भरी भरी, है ना। हमने देखा 11 जेपीसी में वी सॉ अवर रैंकर्स, 25 रैंकर्स फ्रॉम अवर ये क्लासरूम प्रोग्राम। मैंने देखा उनके ग्रुप था हमारा बना हुआ, कितने आंसर्स लिखते थे वो लोग, डेली लिखते थे, तब जाके उनको रैंक मिला। तो आंसर राइटिंग तो भैया सबसे बड़ा बैरियर है, इसको तो आज आपको टैकल करना ही पड़ेगा। अगर टैकल करने की हिम्मत नहीं है तो हिम्मत लानी पड़ेगी अगर नौकरी लेनी है झारखंड में तो। सेकंड, आंसर राइटिंग से काम नहीं चलने वाला है अगर प्रेजेंटेशंस नहीं है आपका तो। ये दोनों कंबाइंड है, ठीक है। तीसरा चीज, इकोनॉमिक्स, द डेडलीस्ट पार्ट, द डेडलीस्ट पार्ट ऑफ जेपीएससी मेन सिलेबस, इकोनॉमिक्स। इसका सिलेबस इतना बड़ा है, जब हम लोग नोट्स बना रहे थे इसका तो हमने देखा भैया कुछ छोड़ा ही नहीं है इकोनॉमिक्स में। दुनिया जहान का सारे टॉपिक्स डाल के आपके इकोनॉमिक्स के सिलेबस में डाले हुए हैं, जेपीएससी मेंस के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में, है ना। इंडिया के एक बहुत फेमस यूपीएससी के टीचर ने भी कहा था कि जेपीएससी का एग्जाम बहुत टफ है क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है, और ये सही बात है ना। अब क्या छोड़े क्या नहीं छोड़े, है ना, कौन सा टॉपिक को पढ़े किसको इग्नोर करे, ये सब तो बात की बातें हैं। लेकिन भैया सिलेबस में, अगर आपके सिलेबस में आपके जो भी टॉपिक्स इकोनॉमिक्स है उसको तो पढ़ना ही पड़ेगा बिकॉज जेपीएससी सारे सिलेबस से क्वेश्चंस को फ्रेम करती है। एंड व्हेन इट कम्स टू सिलेबस, इकोनॉमिक्स हैज द वास्ट सिलेबस, बहुत बड़ा सिलेबस है ना। हमारी नोट्स बनाने में हालत खराब हो गई तो आपकी पढ़ने में क्या होती होगी हम समझ सकते हैं। तो इकोनॉमिक्स सबसे बड़ा बैरियर है इन दोनों के बाद। पेपर 5, और ये कंसेप्चुअल भी है, ये कॉन्सेप्चुअल भी है, इसमें रट्टाफिकेशन भी काम नहीं करता है ना। और बहुत करंट ओरिएंटेड भी है, आपको एकदम लेटेस्ट, आपको रिपोर्ट्स, करंट अफेयर्स, डेटा फैक्ट्स सब डालने पड़ते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके अदर जीएस पेपर्स, मतलब कि 3, 4 और 6, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पॉबैट और साइंस, ठीक है। उसके बाद आता है कि आपका लैंग्वेज पेपर, ठीक है। लैंग्वेज पेपर बड़ा झारखंड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना। कोटा, नागपुरी, हिंदी, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका लैंग्वेज पेपर। इन पांचों पे कमांड कर लिया तो 640 मार्क्स गारंटी, ठीक है। आइए एक एक करके दुश्मन को देखते हैं कि इन पांचों को कैसे हैंडल किया जाए। कहते हैं ना दुश्मन को हराना है तो दुश्मन को जानना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये 5 आपके दुश्मन है, आइए एक एक करके सबका उपाय करते हैं। सबसे पहले आंसर राइटिंग। सी, आंसर राइटिंग में एक चीज आपको बता दे, है ना, कि आंसर राइटिंग में 2 चीज तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अटेम्प्ट झारखंड क्वेश्चंस इफ पॉसिबल। हमारे टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपीएससी वाले खासकर हम लोग देखते हैं कि झारखंड के क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं। उनका कारण कि जैसे उनका मॉडर्न हिस्ट्री सब बड़ा स्ट्रांग रहता है, फिजिकल ज्योग्राफी, झारखंड के क्वेश्चंस को नहीं अटेम्प्ट करते हैं, है ना। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में झारखंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना 5 मार्क्स से एक्स्ट्रा लेकर आओगे गारंटीड, ठीक है। और आपकी वर्ड लिमिट तो 700 वर्ड, है ना, ये मिसप्रिंट हो गया है, 700 वर्ड्स, ठीक है। आपके पेपर 3, 4, 5 में, 6 में 600 वर्ड्स, 500 वर्ड से 600 वर्ड, 6 में तो लिखा भी रहता है, 700 और 600, मोटा मोटी 7 पेजेस को स्टैंडर्ड मान लो भैया, है ना। 7 पेजेस शुड बी द स्टैंडर्ड। ये 2 चीज तो एकदम आज से नियम में उतार दो। आंसर राइटिंग जब भी करूंगा 7 पेज तो लिखूंगा, 7 पेजेस लिखूंगा, और झारखंड के क्वेश्चंस को पकड़ पकड़ के अटेम्प्ट करूंगा जहां भी मिलेंगे मुझे, है ना। हिस्ट्री में झारखंड क्वेश्चंस मिला तो मैं झारखंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करूंगा, ज्योग्राफी में अटेम्प्ट करूंगा, इकोनॉमिक्स में तो कंपलसरी है, पॉलिटी में भी अगर कोई क्वेश्चंस मिला जहां पे झारखंड को अच्छे से को रिलेट किया जा सके, जैसे कि आपका पंचायती राज म्युनिसिपैलिटीज, अगर इस पे क्वेश्चंस आ गया 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट पे, इस पे अटेम्प्ट करना। यहाँ पे पेसा अभी झारखंड में लागू हुआ है, पेसा एक्ट, है ना, पेसा के रूल्स ये जनवरी में लागू हुए हैं, तो इससे आप अटेम्प्ट करना, झारखंड को कोरिलेट कर पाओगे। सेम आपके साइंस में हो गए, ठीक है। तो जहां जहां क्वेश्चंस पॉसिबल झारखंड के अटेम्प्ट करेंगे 7 पेजेस में लिखेंगे, तो जो इसको आज से आप लागू कर दिए, ठीक है। अब आंसर राइटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम आपके लिए क्या कर सकते हैं आंसर राइटिंग के लिए। सी, सबसे पहली चीज मान लो एक चीज कि आपका जो फर्स्ट आंसर है ना,
या फिर अभी आप जिस भी स्टेज में हो, आप मतलब एकदम वेटरन हो चुके हो आंसर लिखने में, बहुत सारे हमारे पास स्टूडेंट्स हैं जो कि एकदम तगड़ा आंसर्स लिख रहे हैं, हम अभी नाम लेके बता सकते हैं कि स्टूडेंट्स का रैंक आने वाला है ना। 11 जेपीसी में हमारे ग्रुप में जिसका जिसका नाम ले लेता पहले ही बता देता है रैंक आने वाला है, जिसका नहीं है उसका बीपीएससी में इस बार रैंक आ गया। बीपीएससी में हमारे से 3 स्टूडेंट्स रैंक लाए, उनका हमने बोला था कि आपका रैंक आएगा इंटरव्यूज में भी। तो अभी 14 में भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें आई गेस की 25 से 30 रैंकर्स आइडेंटिफाइड है, वो रैंक ला रहे हैं, है ना। तो आपके लिए नहीं भैया, तो आप लोग दूसरा पार्ट देखना जो अभी पहले पार्ट में है ना, उनसे जो पहले है। मैं आंसर राइटिंग स्टार्ट नहीं किया, फिर लिख रहे हैं तो कमजोर लिख रहे हैं, लेकिन रैंक लाने का इरादा बुलंद है, ठीक है। तो आप आपसे सबसे पहले ये चीज मान लो कि आपका फर्स्ट आंसर बहुत तगड़ा नहीं होना चाहिए, 100 आउट ऑफ 100 आने वाला आंसर लिखना है। यू हैव टू जस्ट स्टार्ट, यू हैव टू जस्ट स्टार्ट राइटिंग। और आंसर राइटिंग एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये धीरे धीरे धीरे, बच्चे को देखा है बेबी स्टेप लेता है, 1 कदम 2 कदम 3 कदम, है ना। तो ये ऐसे आपको उठना है ना। प्लेन कैसे टेक ऑफ करता है, लाइक दिस। तो ये आपको इसी तरह एक एक बेबी स्टेप लेना है। पहला आंसर लिखो, रद्दी लिखो, एग्जामिनर क्या करेगा, है ना। अगर हमारे पास ये हमारे स्टूडेंट्स ही कोई पहला आंसर लिखते नहीं, डर के मारे कि ग्रुप में डालेंगे भैया, सब देख के हंसेंगे कि यार कितना गंदा आंसर लिखा है। आपका नाम कोई जानता है क्या, हु केयर्स, है ना। अगर हमें देख के हंसी भी आएगी, हम उस पर फीडबैक भी देंगे, तो क्या दिक्कत है भैया, क्या दिक्कत है। हाँ, 4 लोगों के हंसने से आपकी आंसर राइटिंग का डर निकल जाता है, तो हंसने दो ना यार, लेट द वर्ल्ड लाफ। जिस चीज पे ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है ना, लेट देम लाफ, ठीक है। तो पहला आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, जैसा भी लिख रहे हो धीरे 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 देखना, धीरे 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 धीरे। आई गेस कि अगर आपने 10 दिन लगातार आंसर्स लिख लिए और हमसे फीडबैक ले लिया, 11वें दिन आप लेवल आ जाएगा आपका। और एक शॉर्टकट भी आपको बताते हैं आंसर राइटिंग इसके लिए, मंजिल मेंस, ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम पे अपलोडेड है। इसमें एक चैप्टर है आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग, राइट लाइक टॉपर्स, है ना। 3 से 4 चैप्टर है आंसर राइटिंग पे, उसको पढ़ लेना फटाक से, है ना। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम है ना, हिंदी प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों में। हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डाला हुआ है ना। उस पर जाके आप सर्च कर लेना, साइट पिन भी किया हुआ है, वहां पे आपको मंजिल मेंस का पीडीएफ मिल जाएगा। नहीं मिलेगा तो इसको आज हम फिर से डलवा देंगे, ठीक है। टेलीग्राम पे आज फिर से डलवा देंगे, इसको पढ़ जाना। दूसरा, ये स्प्रिंट मेंस का हमारा वीडियोस दिया हुआ है आंसर राइटिंग का, इसका सेशन 1 से लेके 5 तक देख लेना। YouTube पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये भी अपलोडेड है भैया, जिसको भी डर लगता है आंसर राइटिंग से, इसको देख लेना। तीसरा, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज लिखो। आपके 10 एफएलटी, सॉरी 8 एफएलटीज है, पेपर 3 के 2, 4 के 2, 5 के 2, 6 के 2, 7, है ना। 3, 4, 5, 6 4 पेपर, है ना। टोटल 8 एफएलटीज, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है। तो आप 8 एफएलटीज लिख लेंगे अगर अच्छे से, तो फिर आपकी आंसर राइटिंग नेक्स्ट लेवल पे आ जाएगी, ठीक है। ये ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों में है, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में। तो जिनको ऑनलाइन ज्वाइन करना आंसर राइटिंग हमारा प्रोग्राम टेस्ट सीरीज वाला, एप्लीकेशन पे चले जाना, है ना। आप हमारा एप्लीकेशन, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगा। हमारा एप्लीकेशन का वेबसाइट भी है, वहां से आप जाके इसमें इनरोल कर सकते हैं। आपको आंसर शीट्स मिल जाती है, उसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लेना। आप जहां भी हो, दिल्ली में, बैंगलोर में, कोलकाता में, कहीं भी हो, वहां पे आंसर्स को लिखना, स्कैन करना, अपलोड कर देना, आपका इवैल्यूएट हो जाएगा। अगर आप ऑफलाइन में जुड़ना चाहते हो तो हमारे बरियातू सेंटर पे आ जाना, ठीक है। बरियातू सेंटर पे गूगल मैप खोलना, वहां पे लाइव 3 गुरुकुल को सर्च मारना, आपको दिख जाएगा। अभी भी आपके 8 में से 6 एफएलजीज बचे हुए, और जो 2 आपके छूट गए वो आपके हो जाएंगे, एडजस्ट हो जाएगा, आप कभी भी दे सकते हो उसको आके, ठीक है। तो ये तीनों शॉर्टकट तरीका है, इसको पढ़ लो, आज ही आप बेसिक चीजें सीख जाओगे, है ना। इन वीडियोस को देख लो, एक लेवल हाई हो जाओगे और लिखना स्टार्ट कर दो, खत्म। मंजिल मेंस की ये खूबसूरती है ना, मंजिल मेंस की, कि मान के चलो अभी आपका लेवल यहां पे, ठीक है, और जो वेटरन्स है अभी यहां पे, वी गारंटी जिसने भी इस मंजिल मेंस को पढ़ लिया और स्प्रिंट मेंस के वीडियोस को देख ली, है ना, आप सीधा आई टू आई हो जाओगे इनसे, सीधा। शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे टू इंक्रीज योर लेवल ऑफ आंसर राइटिंग, है ना, इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, तो ये है, ठीक है। इसको कर लेना, आंसर राइटिंग इनहैंस हो जाएगा। कितना टाइम लगेगा, 6 वीडियोस है, 20-25 मिनट का वीडियोस होगा, 5 वीडियोस है। आई गेस कि आपका 2 से 3 घंटे में इसको निपटा दोगे, इसमें 2 से 3 घंटा आज रात में इस वीडियो को देखने के बाद 5 घंटे आप स्पेंड कर दो इन दोनों पे, आपके आंसर राइटिंग के ट्रिक्स आपको पता हो गए। आप एक कॉपी बना लेना, इसमें जो भी सीखोगे उसको लिख लेना, आप यू विल स्टार्ट राइटिंग लाइक अ प्रो, ठीक है। उसके बाद टेस्ट सीरीज देना, सीधा खत्म, आंसर राइटिंग का प्रॉब्लम सॉल्व। अब बताओ प्रेजेंटेशन स्किल्स पे, है ना। प्रेजेंटेशन ये भी आपका इससे इनहैंस हो जाएगा। प्रेजेंटेशन इसमें बहुत अच्छे से बताया हुआ है, इसमें बताया हुआ आंसर राइटिंग प्लस प्रेजेंटेशन दोनों, बाकी टेस्ट सीरीज ही है। और ये हमारा होली ग्रुप है ना, ये व्हाट्सएप पे आपका ग्रुप है, इस ग्रुप में आप जुड़ जाओ। इसमें क्या होता है ना कि एक ही, जैसे मान को चलो ये टेस्ट हो गए तो इसके मल्टीपल आंसर्स लिखते हैं, है ना। 40 से 50 स्टूडेंट्स
एक ही क्वेश्चन का आंसर्स लिख रहे हो तो आप एक दूसरे का आंसर्स को देख के आपको बहुत आइडिया मिल जाता है। और ये मत सोचना कि भैया मैंने आंसर्स लिख दिया तो दूसरा देख के कॉपी कर लेगा, मुझसे सीख लेगा। नहीं यार, सचिन को खेलते देख के कोई सचिन बन गया क्या? विराट कोहली को खेलते देख के कोई विराट कोहली बन गया क्या? मेहनत लगता है यार, मेहनत लगता है ना, इतना आसान नहीं है। ज्ञान बांटने से ज्ञान कम नहीं होता है, ठीक है, ज्ञान बढ़ता है। इनफैक्ट आपको डरना नहीं है, शेर शेर होता है। आपके आंसर राइटिंग आपको आती है, आप लिखो, ठीक है। और आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहली चीज, हाथ खोलो। पहले लोग सोचते हैं कि भैया हम पहले कंटेंट पढ़ लेंगे, नोट्स बना लेंगे, दिमाग को पहले पूरा अच्छे से एकदम सजा लेंगे, उसके बाद हाथ खोलेंगे। नहीं, हाथ खोलो, दिमाग अपने आप खुल जाएगा आपका। लिखना शुरू तो करो, सोचते 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 अपने आप दिमाग काम करने लगेगा। पहले दिमाग खोलेंगे फिर हाथ खोलेंगे, नहीं फिर कभी आंसर राइटिंग होगा ही नहीं आपका, आप कभी लिखोगे ही नहीं। तो सूनर यू स्टार्ट राइटिंग आंसर्स ग्रेटर आर योर चांसेस। आज से ही, आज ही पहला आंसर लिख दो। कुछ नहीं आता अपने ऊपर लिख दो, है ना। अपना नाम लिखो, व्हाई यू वांट टू जॉइन क्रिटिकल एग्जाम इन द कोर्सेस, है ना, व्हाई यू वांट टू जॉइन जेपीसी, है ना, झारखंड सिविल सर्विसेज, है ना, अपने आप पे लिखो। पॉजिटिव नेगेटिव क्या है ना, सब कुछ अपने ऊपर एनालाइज करो कि आपका क्या सिनेरियो है। अगर एग्जाम्स हो गया, टाइम से हो गया, रिजल्ट्स आ गया, आपका सिलेक्शन हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा, क्या क्या परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी, आपके पास प्लान भी है कि नहीं, खुद पे लिखो अपने ऊपर, है ना। लिखना शुरू तो करो भैया, ठीक है। अब आ जाओ, ये हमारे बैचेस हैं, है ना, मेंस मास्टर सीरीज 2.0। इस ग्रुप में ऐड होने के लिए आपको इसी बैचेस में आना पड़ेगा, है ना, मेंस मास्टर सीरीज 2.0 में, ठीक है। इसमें आ जाना तो आपको इस ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। वहां पे आप 30 से 40 आंसर शीट्स एक ही क्वेश्चन पे देख सकते हो, उससे आपका नजरिया खुल जाएगा कौन कैसा प्रेजेंटेशन कर रहा है। और ये पीयर रिव्यू होता है ना। तो आप इसमें बहुत कुछ सीख सकते हो इस ग्रुप से। यहाँ पे हम लोग भी फीडबैक देते रहते हैं, इवैल्यूएटेड कॉपीज भी यहीं पे जाती है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं जुड़ना जुड़ सकते हो। फ्लैट 25% डिस्काउंट दे दिया गया है आपको, जेपीसी 25 कूपन कोड यूज कर लेना। और भी सारे बैचेस पे खाली नोट्स चाहिए, सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, रैंकर्स टेस्ट सीरीज ऑनलाइन मोड में, सब में खोटा के नोट्स हमने फ्री करवा दिए, पीडीएफ, है ना। खोटा का जो 11 जेपीसी का नोट्स था वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। स्प्रिंट बेंस का भी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए इकोनॉमिक्स, सबसे डरावना टॉपिक, ठीक है। इसका भैया एक ही सॉल्यूशन है, ये हमारा छोटू सा नोट्स, है ना, बहुत छोटा सा नोट्स है ना। ये हार्ड कॉपी में भी अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स के नोट्स को पढ़ जाना, पेपर 5 के मोर देन सफिशिएंट है। सी इतना ही सा बस नोट्स है, ये टोटल 3 4 5 6 का, इसमें बस 4 बुकलेट आपके इकोनॉमिक्स के होंगे। यार 4 से 5 दिन लगेंगे पढ़ने में, इतना बड़ा एग्जाम है, इतनी बड़ी सर्विसेज है, लाइफ बदल जाएगी आपकी, है ना। आपके आने वाले बच्चों की भविष्य बदल जाएगी, ठीक है। माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं। हमने देखा इस बार हमारे जो रैंकर्स निकले थे स्कीपा में, सॉरी वहां पे मोरबादी में मैं गया था वहां पे, है ना, जब उनको वो दिया जा रहा था, ठीक है। तो वहां पे मैंने देखा उनके पेरेंट्स भी आए हुए थे मोरबादी में, तो बहुत खुशी थी उनके चेहरे पे। सीएम साहब जो उनको नियुक्ति पत्र दे रहे थे, तो वो जो पेरेंट्स की खुशी दिख रही थी ना, वो मतलब नेक्स्ट लेवल की थी भैया। तो उस खुशी के लिए इमेजिन करो कि आपके पेरेंट्स भी उस दिन को देखेंगे जब आपको सीएम साहब नियुक्ति पत्र देंगे, झारखंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का, झारखंड पुलिस सर्विस का। कितना अच्छा लगेगा आपको, है ना। आप सर्विसेज में आपके पास वास्ट पावर आ जाएगी, आप किसी की लाइफ को चेंज करने की शक्ति आ जाएगी आपके पास। तो ये सब चीजों के लिए थोड़ी सी कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना आपको, ठीक है ना। एक शांत सुंदर समृद्ध झारखंड की स्थापना करने की शक्ति आ जाएगी आपके पास, ठीक है। अगर आप डीएसपी बनते हो, है ना, तो एक शांत झारखंड स्थापित करने की शक्ति आपके पास मिलेगी। आप लॉ एंड ऑर्डर का पूरा आपके पास कंट्रोल रहेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें इतनी आसानी से नहीं मिलेंगी, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड, है ना। अभी जो भी दिन बचे यू हैव टू सैक्रिफाइस अपनी अपनी जो भी आप टाइम वेस्ट करो इधर उधर, सबको खत्म करके एक जगह अपनी एनर्जी को फोकस करिए, चैनलाइज करिए। जो चीज देखो आज ही डायरी में लिखो, कौन कौन सी चीजें आपको अपनी मंजिल से भटका रही है ना। कौन है, कोई रिलेशनशिप है आपका, कोई दोस्त है ना, आपकी कुछ गंदी आदतें। फिर बात बातें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे मैं दिल्ली में था, दिखता था कि हर 1 घंटे पे इनको नीचे जाना होता था, है ना। नीचे वहां पे दिल्ली गांधी विहार मुखर्जी नगर में चाय की दुकान बहुत ज्यादा होती थी, हर 2 घंटे पे चाय सिगरेट पीना है। तो ये सब लालपुर में स्टूडेंट्स को मैं देखता हूँ, है ना। तो ये सब अपनी आदतें डालो, अपने हेल्थ पे फोकस करना है आपको, है ना। अभी बहुत ज्यादा चाय स्मोकिंग ये सब चीजें, है ना, बाहर का खाना, ये सब अवॉइड करो। ये सब कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इंपैक्ट डालता है। अभी मौसम भी बहुत खराब चल रहा है, अगर वायरल हो गया तो फिर आपका 4 से 5 दिन बर्बाद हो जाएगा। तो आपको हेल्थ पे फोकस करना है, अपनी टाइम पे फोकस करना है। अपने घर वालों को बोल दो कि भैया बस सुबह से शाम तक, बस शाम में मुझे कॉल करो। अगर आप बाहर रहते हो, अपने माँ बाप से दूर रहते हो, तो बस शाम में एक टाइम दो कि मम्मी 7 बजे कॉल कर लेना, बहुत इमरजेंसी हुआ तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, हम बात कर लेंगे, है ना। तो यू हैव टू वेरी सेल्फिश,
बहुत सेल्फ, अपने जो भी फजूल के दोस्त हैं, है ना, सबको साइड कर दो। किसी को मत बताओ कि मैं जेपीसी मेंस दे रहा हूँ, बोलो यार तबीयत खराब है यार, ठीक है। तो ये सब चीजें करो। इकोनॉमिक्स के लिए आपका नोट्स हो गया। सेकंड जो आपके लिए बहुत नायाब चीज है, दैट इज प्रिंट मेंस का टेम्पलेट्स। आप देख सकते हो, है ना, नेशनल इनकम का है तो 4 पेजेस में आपको करंट अफेयर्स पे इंटीग्रेट कर दिया गया है ना, करंट अफेयर्स, ठीक है। तो आपके जो भी करंट इश्यूज हुए उस टॉपिक से रिलेटेड आपको दे दिया गया, रेडीमेड आपको माइंड मैप्स ये सब दिए जा रहे हैं, है ना, रेडीमेड पूरा एक टेम्पलेट है। तो ये हम लोग इकोनॉमिक्स से मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स आपको दे देंगे, इंग्लिश प्लस हिंदी मीडियम दोनों में ये रहेगा। इससे आपका इकोनॉमिक्स का काम हो जाएगा भैया। इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट करंट अफेयर्स, है ना, और थोड़े से आपके कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो ये दोनों आपके इससे काम हो जाएगा। नहीं समझ में आएगा रट जाना, है ना। अगर नेशनल इनकम नहीं समझ में आ रहा है कि भैया सर मुझे नहीं समझ में आ रहा, टाइम नहीं है, रट जाओ सीधा ये फॉर्मूलाज तीनों, है ना। मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेशन रट जाओ, प्रोडक्शन मेथड क्या फॉर्मूला, इनकम एक्सपेंडिचर क्या करोगे यार, नहीं समझ में आया तो छोड़ थोड़ी दोगे, इसे क्वेश्चन लगातार जेपीएससी पूछ रही है, रट जाओ, ठीक है। अब आ जाओ अगले जीएस के पेपर्स में। अगले जीएस के पेपर्स के लिए भी 3, 5 और 3, 4 और 6। तो हमारे नोट्स इज मोर देन सफिशिएंट। लास्ट टाइम 90% हिट रेशियो थे। इन नोट्स को अगर अभी तक आपने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। हमारे एप्लीकेशन पे सॉफ्ट कॉपी में भी अवेलेबल है, ऑफिस में हार्ड कॉपी मिल जाएंगे आपको। अगर आपको कुरियर करवाना तो एप्लीकेशन पे जाके आप कुरियर भी करवा सकते हो, अभी भी टाइम है, 2 से 3 दिन में पहुंच जाता है। डीटीडीसी से हम लोग कुरियर करते हैं, ठीक है, तुरंत पहुंच जाएगा। तो बाकी पेपर्स के लिए भी ऐसा ही है, और आपको रेडीमेड टेम्पलेट्स भी हम लोग इसमें दे रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, है ना, करंट अफेयर्स, बिरसा मूवमेंट, लगातार क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स है ना, 30 से 40 हमने आइडेंटिफाई किया, उनके टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। तो आपको रेडीमेड करंट अफेयर्स मिल रहा है कि भैया बिरसा मूवमेंट तो ठीक था, है ना, उसके बाद जो अभी प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस क्या है उसका, कि उनसे रिलेटेड अभी भी जो पीएम जनमन स्कीम्स हैं, है ना, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, है ना, कहीं ना कहीं ये स्कीम्स आज के जो लॉन्च हो रही है ये मोटिवेटेड है ना, उस मूवमेंट से, उसका इंपैक्ट है ये अभी भी। दैट इज द कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ बिरसा मूवमेंट इवन नाउ, है ना। सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट पे उनकी फोटो है, जनजातीय गौरव दिवस, ठीक है। तो ये सब चीजें आप यूज करेंगे आंसर्स में, आपके आंसर्स नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। मेंस इज ऑल अबाउट अपने आंसर्स को बाकियों से कैसे अलग लिखना है, क्या एक्स्ट्रा डालना है, ठीक है। अब देखो इसमें फिर एक लास्ट में झारखंड ओरिएंटेड कंक्लूजन, है ना, करंट ओरिएंटेड कंक्लूजन, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग आपको रेडीमेड, आपको कीवर्ड्स के फॉर्मेट में रेडीमेड माइंड मैप सब कुछ, जैसे कि ये देखो मैप हमने बता दिया कि भैया मैप ड्रॉ कर देना, खूंटी से ओरिजिन था बिरसा मूवमेंट रिवोल्ट का, ग्राफ ड्रॉ कर देना इस तरह से, है ना। मान के चलो कि लेगेसी बता रहे हैं आपको, है ना, अभी रेडीमेड रेडीमेड कीवर्ड्स दे रहे हैं, रिलीजियस, एग्रीगेरियन, पॉलिटिकल, सबसे कि कोई भी क्वेश्चन हो आप इजीली यू कैन इजीली टैकल, ठीक है। तो ये आपका बाकी जीएस के पेपर्स का जुगाड़ हो गया, ठीक है। अब आ जाओ लैंग्वेज पेपर, खोटा या नॉन खोटा। देखो भैया ऐसा है कि खोटा से भी सिलेक्शंस होते हैं, है ना, खोटा से भी सिलेक्शंस होते हैं और इंग्लिश से भी सिलेक्शंस होते हैं, है ना, हिंदी से भी होते हैं, हालांकि थोड़े कम होते हैं। यहां से एवरेज देखा गया है कि कोटा डोमिनेट करता है जेपीसी के एग्जाम्स में। अगर आप हिंदी लिखना जानते हैं, अच्छे से हिंदी लिख लेते हैं, तो आप कोटा ले सकते हैं। 11 जेपीसी में हमारे पास उत्तर प्रदेश के भी टॉपर थे, विवेक मौर्य रैंक 62, है ना, बिहार के भी बहुत सारे टॉपर्स थे जो कि कोटा उन्होंने फर्स्ट टाइम कभी मतलब इसी 11 जेपीसी में कोटा लिया था। एंड उन्होंने बहुत अच्छे से 1 से 1.5 महीने में उनसे हमारी बात हुई कि कैसे भैया आपने कोटा को टैकल किया। तो उन्होंने बताया सर रट गए थे पूरे कोटा को, है ना, नोट्स था हमारा, बहुत अच्छा नोट्स था, आपको नोट्स दे देगा तो उस नोट्स को रट गए थे और पूरे पीवाई क्यूज का रेडीमेड नोट्स बना लिया था, है ना। उमेश सर ने, हमारे चैनल पे उमेश सर हैं, झारखंड फाइनेंस सर्विसेज, है ना, 6 जेपीएससी, इन्होंने बहुत अच्छा एक वीडियो डाला है, हाउ टू स्कोर 120 प्लस इन कोटा, हमारे चैनल पे देख लेना, उसका भी लिंक इस वीडियो के नीचे डाल देंगे, ठीक है, उसको देख लेना। आपको कोटा का रेडीमेड हम लोग नोट्स दे देंगे अपने बैचेस में। ये देखिए उदय शेखर जी का नोट्स है, ये टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये हमारे पेड बैचेस का नोट्स है, ये भी आपको मिल जाएगा कोटा का, है ना। 11 जेपीसी के रैंकर्स ने इसी नोट्स को पढ़ा था हमारे, ठीक है। तो आपका कोटा का काम हो जाएगा, है ना। अगर आपको हमने बताया कोटा का क्राइटेरिया क्या है, अगर आपको हिंदी लिखना आता है तो आप कोटा ले सकते हैं। अगर आपको हिंदी लिखने में इशू है तो खोटा आपके लिए नहीं है, फिर आप इंग्लिश ले लो, ठीक है। इंग्लिश से भी सिलेक्शन होता है। अब इंग्लिश के लिए क्या करना है, इंग्लिश के लिए आप हमें व्हाट्सएप करना 9122464423 पे, या फिर हम इसका भी एक ग्रुप बना है। हमारे जो रैंकर्स थे, रैंक 58 आस्था रानी, रैंक 142 या 143 मिस्टर सूरज, है ना, 2-3 टॉपर्स ने जो इनका इंग्लिश था उन्होंने मिलकर एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, वो लोग गाइड करते हैं स्टूडेंट्स को, जेपीसी के स्टूडेंट्स को जिनका इंग्लिश पेपर है, ठीक है। तो उनमें आप जुड़ जाना, वहां से सिलेक्शन हो जाएगा आपका, आपको गाइडेंस मिल जाएगी, ठीक है। तो इंग्लिश कोटा ये दैट इज अप टू यू। अब इतना कंफ्यूज मत रहो यार, है ना, यू आर अबाउट टू बी सिविल सर्वेंट, एक पूरा बीडीओ बनोगे, सीओ बनोगे, डीएसपी बनोगे, पूरा आप एक सब डिवीजन का इंचार्ज बनोगे, है ना। तो अगर एक खोटा लेके इंग्लिश ले ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हो तो भैया कैसे डिस्ट्रिक्ट कैसे चलाओगे, है ना, खुद से पूछो, है ना।
कल के आप डीएसपी बन गए, पता चला कि आपको फोन आया एसपी साहब का आपके कि जाओ भैया वहां पे देखो कुछ हो रहा है वहां पे। आप तो डिसाइड करते रह जाओ कि भैया 4 फोर्स लेके जाए कि 10 फोर्स लेके जाए, किस थाने को फोन करे, तब तक तो कांड हो जाएगा। तो यू हैव टू बी वेरी क्विक डिसीजन, है ना, तुरंत डिसीजन लो। डिसीजन कैसे लोगे? खोटा के पीवाईक्यूज को देख लो, इंग्लिश के पीवाईक्यूज को देख लो, दोनों के सिलेबस को देख लो, दोनों से एक रिलेटेड नोट्स को देख लो भैया कहां अंदर से दिल से क्या आवाज आ रहा है। अगर आ रहा है कि कोटा ले सकते हो ले लो, अगर आ रहा है कि नहीं ये तो हमसे होगा ही नहीं, तो इंग्लिश ले लो, हिंदी ले लो, नागपुरी ले लो, जो भी आपका कंफर्टेबल हो वो ले लो। सबसे सिलेक्शन होता है, ऐसे कुछ यूनिवर्सल नहीं है कि भैया कोटा से सिलेक्शन होगा। इट्स अप टू यू, इट्स अबाउट योर हार्ड वर्क, है ना, ठीक है। अब आ जाइए मेंटल फ्रेमवर्क, है ना, 640 का मेंटल फ्रेमवर्क बहुत जरूरी। सबसे पहली चीज की टाइम, सर मात्र 18 दिन है, 30 दिन है, कैसे होगा? सबके पास उतना ही दिन है। सबसे अच्छी चीज क्या है ना, हम लोग तो इस साइड खड़े हैं, है ना, कंपटीशन की साइड खड़े, हम लोग देख रहे हैं पूरे कंपटीशन को, तो वी आर अश्योर्ड अराउंड 70 to 80% स्टूडेंट्स अभी डायलेमा में है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में, स्टेट ऑफ दिमाग में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, कैसे क्या होगा, सब कुछ उनका इधर उधर तितर बितर हो गया है इस अचानक से एग्जामिनेशन डेट्स के डिक्लेयर होने के बाद। तो यही मौका है कर्तव्य दिखाने का, है ना, यही मौका है। आप सभी एग्जामिनेशन की खूबसूरती क्या है कि ये 10-12 का एग्जाम नहीं कि भैया तुम भी 91% ले आओ, मैं भी 91% ले आऊंगा, सबके सब पार्टी करेंगे, नहीं, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 103 सीट्स है, आपको एक दूसरे को हराना है, तो मौके का फायदा उठाओ। जब पूरा, है ना, पूरा जो रैंकर्स का ग्रुप है, जो भी इसमें से रैंक लाएंगे, सबके सब डिस्टर्ब है मेंटली, उसी में जिसने अपने आप को अच्छे से होल्ड कर लिया, अंदर से कॉन्फिडेंस ले आया, वो जीत जाएगा। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की खूबसूरती क्या है कि सबके पास वही टाइम है, तो यू स्टिल हैव टाइम, ठीक है। अभी भी अगर भाई 18 दिन है, बहुत बहुत क्या होगा, मैं फेल होऊंगा, बट मैं 18-20 दिन ट्राई तो करूंगा ना, जीत और मेहनत तो करूंगा ना, स्मार्टली स्टडी तो करूंगा ना, उसके बाद फेल होऊंगा तो देखूंगा। सेकेंड चीज, कंपटीशन बहुत हाई है। सर 11 जेपीसी इंटरव्यू अपीयर आ रहे हैं, 11 जेपीसी सिलेक्टेड आ रहे हैं, यूपीएससी सिलेक्टेड आ रहे हैं ना, यूपीएससी के भी बहुत जो नीचे के सर्विसेज होते हैं ना, वो भी चाहते हैं कि मतलब अपने राज्य में आ जाए, है ना, जेएस बन के। यूपीएससी इंटरव्यू अपीयर आ रहे हैं, कुछ बीपीसी सिलेक्टेड आ रहे हैं, यूपीपीसीएस इंटरव्यू अपीयर, यूपीपीसीएस मेंस अपीयर, ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ पे फाइट करेंगे। हु एम आई, मेरा एग्जाम कैसे क्रैक होगा भैया? अगर ऐसा होता तो 21-22 साल के लड़के, 21-22 साल के लड़के यूपीएससी में सिलेक्शन ले लेते हैं, वहीं 30-32 साल वाले नहीं ले पाते हैं। जेपीसी में देख लो ना, रैंक 20, है ना, रैंक 98 स्नेहा रानी 22-23 साल की एक फीमेल कैंडिडेट है, रैंक ले आई, वही पे 30+ वाले नहीं ले पाए। दिस एग्जामिनेशंस में एज इज अ नंबर, है ना, एज कुछ नहीं होता है। अगर आपके पास स्ट्रेटेजी है, अगर आपके पास अच्छा रणनीति है, तो आप सिलेक्शंस ले लेंगे, ठीक है ना। तो आपको डरना नहीं है कंपटीशन से, ओके, ठीक है। अब देखो, कोठा मैंने नहीं लिया है, इट्स ओके, कोई इशू नहीं है, आपका अभी भी सिलेक्शन हो सकता है। सर मेरे पास कंटेंट की कमी है ना, सी, आपके पास अगर कंटेंट की कमी है, अभी भी आप एग्जामिनेशन को जीत सकते हो, डजंट मैटर, स्मार्टली खेलना है। कैसे? आपका एक कहावत है, एक चीज आपको एकदम थंब रूल मान लो, वेल बिगन हाफ डन, एक कहावत है, अच्छा शुरुआत की आधा काम हो गया, और अंत भला तो सब भला। मतलब कि इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, वेरी इंपॉर्टेंट, बीच में बॉडी है, यही पूरा फसाद की जड़ है, कंटेंट। इसी के लिए लोग परेशान हैं, इस पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। एग्जाम में सबसे पहले ये पढ़ते ये तो तगड़ा कर सकते हो, अभी भी इतना टाइम है, तगड़ा कर लो, तो हर टॉपिक का, हर थीम का एक तगड़ा इंट्रोडक्शन, तगड़ा कंक्लूजन, और यहीं पे हमारा जेपीसी स्प्रिंट मेंस का रेडीमेड टेम्पलेट्स काम आने वाला है, ठीक है। बॉडी तैयारी नहीं है मेरी, ठीक है, टाइम कम है, कमजोर है, सिलेबस नहीं हो पाया पूरा आपका, इट्स ओके, कम से कम एटलीस्ट कीवर्ड्स तो तैयार कर सकते हो, है ना, माइंड मैप्स तो तैयार कर सकते हो, टॉपिक पे कौन सा मैप ड्रॉ करोगे ये तो तैयार कर सकते हो, कोट्स तो तैयार कर सकते हो, है ना, हेडिंग सब हेडिंग्स तो तैयार कर सकते हो एटलीस्ट, उसके अंदर कुछ नहीं आता, ठीक है, लेकिन ये सब चीजें तो आप तैयार कर सकते हो एटलीस्ट, ठीक है। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि आपको ये सब चीजें अभी से तैयार कर लेनी चाहिए, है ना। हर टॉपिक पे एक रेडीमेड इंट्रोडक्शन, जेपीसी के जो भी सिलेबस है उस पर रेडीमेड इंट्रोडक्शन, रेडीमेड कंक्लूजन, बॉडी के लिए एक माइंड मैप, फ्लो चार्ट, कोट्स, है ना, वैल्यू एडिशन लाइंस, कीवर्ड्स, हेडिंग क्या होगा इसका, सब हेडिंग, ये सब तो तैयार कर ही सकते हो यार, है ना, ये तो इजीली किया जा सकता है स्मार्टली, एटलीस्ट इतना कर लो, है ना। स्नेक से सीखो ना, सांप से, बिना जहर वाले सांप को भी देखा है, जब आप उस पर अटैक करोगे तो ही विल शो कि उसके पास जहर है, तो आप क्यों शो करते हो कि मेरे पास नॉलेज नहीं है, क्यों डरते हो, है ना। इवन आपके पास नॉलेज कम है, अपने प्रेजेंटेशन से शो द एग्जामिनर दैट यू आर केपेबल, यू हैव नॉलेज। कैसे? स्मार्ट इंट्रोडक्शन, स्मार्ट कंक्लूजन, एंड बॉडी में बहुत स्मार्टली खेलना प्रेजेंटेशन स्किल्स के दम पे,
आप ब्लफ कर सकते हो अभी भी, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस कि मैंने 11 जीपीएससी का इंटरव्यू दिया है, हु कैन स्टॉप मी, मेरा बीपीएससी में सिलेक्शन हो गया, हु कैन स्टॉप मी। है ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स, भैया ये सिविल्स का एग्जामिनेशन है, एनीथिंग कैन हैपन, है ना। तो अपने आप को नेवर टेक इट फॉर ग्रांटेड, एग्जामिनेशन को कभी हल्के में मत लेना, ठीक है। तो ये पांचों आपके मेंटल फ्रेमवर्क हो गए इस एग्जाम्स के लिए। अब आ जाइए एक एक टॉपिक, एक एक पेपर का बात कर लेते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी। सी हिस्ट्री में हमेशा आपके 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, 4 में से 2 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, है ना, और 2 क्वेश्चंस आपको छोड़ने हैं। हमारा सजेशन रहेगा मिडाइवल प्लस झारखंड, ये अटेम्प्ट करो। झारखंड अटेम्प्ट करना कंपलसरी है, बहुत जो भी स्टूडेंट झारखंड को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, आप +2 मार्क्स लूज कर रहे हैं, रिमेंबर, ठीक है। मिडाइवल इसलिए अटेम्प्ट करो कि मिडाइवल में बहुत ज्यादा स्कोप नहीं है कलाकारी करने का, डायरेक्ट आपके फैक्ट्स है ना। एंशिएंट और मॉडर्न में क्या दिक्कत है कि वहां पे यूपीएससी ऑप्शनल वाले आते हैं, है ना, बहुत तगड़ा आंसर्स लिख सकते हैं। अगर खुदा ना खास्ता आपका किस्मत खराब हुआ, अगर आपके पेपर उनके पेपर के जस्ट बाद चेक हो गया, तो आपको माइनस मार्क्स मिल जाएंगे, कम मार्क्स मिल जाएंगे, उसको 25 मिलेंगे, आपको 22 मिल जाएंगे, 3 मार्क्स का लूज हो जाएगा, क्योंकि आप उस लेवल का प्रेजेंटेशन स्किल्स नहीं दे सकते, है ना। सी जेपीएससी और यूपीएससी के एस्पिरेंट में बहुत डिफरेंस होता है, उसी तरह यूपीएससी जनरल स्टडीज और यूपीएससी ऑप्शनल के स्टूडेंट्स के बीच में बहुत डिफरेंस होता है ना। मान के चलो ज्योग्राफी है ना, तो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री को ले लो, ठीक है, हिस्ट्री को ले लो। अब एक है जेपीएससी वाला बंदा, एक है यूपीएससी वाला बंदा, और एक है यूपीएससी हिस्ट्री ऑप्शनल वाला बंदा, ठीक है। इसका जो लेवल होगा ना नेक्स्ट लेवल का, ठीक है, इसको नहीं बीट कर सकते हो, ठीक है, ये दोनों, और जीपीएससी यूपीएससी को नहीं बीट कर सकते हो। तो व्हाई टू टेक रिस्क। यहां पे आपके एंशिएंट हिस्ट्री से, है ना, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा एंशिएंट आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन को इजिप्टियन सिविलाइजेशन से लिंक किया जा सकता है क्वेश्चंस में, है ना। मॉडर्न हिस्ट्री पे एक एनालिटिकल क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं गांधी जी के बारे में, तो वहां पे जो लेवल ऑफ आंसर्स वो लिख देंगे, वो ये नहीं, हम मान के चलें कि आप इस कैटेगरी में हो, जेपीसी वाले में, ठीक है। अगर आप इस कैटेगरी में, तब भी आप हिस्ट्री और ज्योग्राफी ऑप्शन वालों से पंगा मत लेना, आपको 2 से 3 मार्क्स का नुकसान हो जाएगा। दैट इज व्हाई वी डोंट वांट आवर स्टूडेंट्स टू टेक रिस्क। एक तो ऐसे ही जेपीसी में बहुत कम मतलब एग्जाम्स होते हैं, सीट्स कम आ रहे हैं, कंपटीशन ज्यादा है, तो काहे के लिए रिस्क लेना भैया, विषय साइकिल से निकलो बाहर, ज्ञान का प्रदर्शन थोड़ी। यहाँ पे इंजीनियरिंग करके आते हैं लोग, बीटेक करके आते हैं, पॉलिटिकल साइंस लेते हैं यूपीएससी में, एंथ्रोपोलॉजी ले लेते हैं, है ना। तो क्या फायदा, क्यों, क्योंकि उससे सिलेक्शंस हो रहे हैं। तो जिससे सिलेक्शंस होता है, जिस मेथड से, हमारे 11 जीपीएससी के मैक्सिमम रैंकर्स ने मिडाइवल और झारखंड को ही अटेम्प्ट किया था हमारे कहने पे, ठीक है। तो अभी इसी को करना। सेम ऑफ ज्योग्राफी। अब देखिए हिस्ट्री में मार्क्स कैसे इंक्रीज किया जाता है। मान के चलिए कि आप मिडाइवल या एंशिएंट या फिर आप झारखंड के अटेम्प्ट कर रहे हैं, अगर मिडाइवल ना हो तो एंशिएंट अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। तो हिस्ट्री में जो सबसे मेन मैटर्स करता है ना, दैट इज कंटेम्पररी रिलेवेंस। मान के चलो आईबीसी पे क्वेश्चंस आ गए इंडस वैली सिविलाइजेशंस पे, है ना, तो इसके फीचर्स थे, तो मॉडर्न एप्लीकेशंस देखो और उसके गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स, ये लाइन आपने डाला तो आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, तो आपका आंसर बाकियों से स्टैंड आउट हो जाएगा। तो दैट इज द ब्यूटी। मान के चलो आपके मोहम्मद बिन तुगलक की टोकन करेंसी पे क्वेश्चन आया था, तो अब सबको पता है कि भाई टोकन करेंसी था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स किया था, कैपिटल ट्रांसफर टोकन करेंसी जो भी था, फेल हो गया, है ना। व्हाट इफ अगर पास हो जाता टोकन करेंसी, दुनिया में उस टाइम सिल्वर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी, है ना। अगर कहीं वो पास हो जाता तो इंडिया का नेक्स्ट लेवल पे एक और हो जाता, है ना। तो ये सब चीजें अपनी लाइन में एक एनालिसिस डाल सकते हो, ठीक है, अपने क्वेश्चंस में, अपने आंसर्स में। तो ये आपका जैसे बिरसा मूवमेंट हो गया, तो बिरसा मूवमेंट पे कंटेम्पररी रिलेवेंस, लेगेसी क्या थी भैया, पीएम जनमन स्कीम, है ना, झारखंड फॉर्मेशन, जनजातीय गौरव दिवस, पोर्ट्रेट इन सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट, ये सब चीजें आप डालोगे अपने आंसर्स में, तो आपका आंसर्स का नेक्स्ट लेवल का आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाइए पॉलिटी प्लस पब एड पे। नहीं, इससे पहले एक सेक्शन जो छूट गया, दैट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में क्या करना चाहिए। ज्योग्राफी में भी आपके 4 सेक्शंस हैं, आप 2 सेक्शंस आपको अटेम्प्ट करने हैं और 2 को छोड़ना है। हमारा सजेशन रहेगा झारखंड तो कंपलसरी है, उसके बाद आता है नेचुरल रिसोर्सेज, डायरेक्ट टॉपिक है, फैक्चुअल है, बहुत ज्यादा इधर उधर करने का स्कोप नहीं है इसमें। वहां पे भी यही सेम सीन है, एक है जेपीएससी वाला बंदा, एक है यूपीएससी वाला बंदा, और एक है यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शन वाला बंदा। तो इससे कोई नहीं भिड़ सकता, ये दोनों सत्य है। तो फिजिकल ज्योग्राफी में जिस लेवल का आंसर ये लिख सकते हैं, आप नहीं लिख सकते। अगर आपका एग्जामिनेशन मान के चलो पेपर इसके जस्ट बाद चेक हो गया, तो आपको काहे के लिए 4-5 मार्क्स आप नुकसान झेलेंगे। दैट इज वाई वी रिकमेंड कि नेचुरल रिसोर्सेज अटेम्प्ट करिए, सेफ है, बहुत ज्यादा कलाकारी का स्कोप नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिजिकल ज्योग्राफी को अटेम्प्ट नहीं करेंगे, सेक्शन ए बी को, सेक्शन सी और डी को अटेम्प्ट करेंगे। झारखंड तो कंपलसरी अटेम्प्ट करेंगे, झारखंड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, रीजनल बॉन्डिंग बनता है ना। एग्जाम में आपको नौकरी करनी है, झारखंड में पेपर है झारखंड का, है ना। तो झारखंड के क्वेश्चंस को आप लिखेंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि इसको मतलब झारखंड का अच्छा डेप्थ नॉलेज है, आपको 2 से 3 मार्क्स एक्स्ट्रा देंगे ही देंगे। तो झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, को झारखंड से भिड़ो, है ना। झारखंड के आपको उससे भागना नहीं है कि झारखंड क्वेश्चंस टफ होते हैं सर, मुझसे नहीं हो पाएगा। झारखंड के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, 2 से 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलेंगे आपको, ठीक है।
अब आ जाइए पॉलिटी प्लस पॉप एड में। तो पॉलिटी पॉप एड में पहले आपका 6 जेपीसी में है ना 4-4 क्वेश्चन दिया गया था, 4 क्वेश्चन पॉलिटी के, 4 पॉप एड के, दोनों में करना था। इस बार से क्या हो रहा है कि टोटल 8 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, 8 में से आपको 4 करना है, ठीक है। तो चाहे तो आप पॉप एड को छोड़ भी सकते हो, लेकिन ये रिस्की अप्रोच हो जाएगा, आपको दोनों को करके चलना होगा, पॉलिटी पॉप एड। हो सकता है कि ये वाला आपका रिपीट हो गया तो फिर क्या करेंगे, दैट इज वाई पॉलिटी में आप है ना पॉलिटी को भी प्रिपेयर करेंगे और पॉप एड को भी प्रिपेयर करेंगे, नेवर टेक रिस्क, ठीक है। अब आ जाइए इसमें कैसे मार्क्स इंक्रीज होगा। मान के चलो डिजास्टर मैनेजमेंट क्वेश्चन आ गया, सबसे पहली चीज सेकंड एआरसी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, थर्ड रिपोर्ट है ना क्राइसिस मैनेजमेंट, तुरंत सेकंड एआरसी को पटक दो, ठीक है। एग्जामिनर इंप्रेस हो जाएंगे कि सेकंड एआरसी का सीधा इसने वहां पे कोरिलेट कर दिया, ठीक है। आप पॉलिटी में आपको मार्क्स बढ़ाने का ये सब तरीका है, नॉलेज का कोई अंत नहीं है पॉलिटी में। उसके बाद आ जाओ है ना स्टेट क्या करते, एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। मान के चलो कि झारखंड में किसी जगह पे है ना फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो एसडीआरएफ, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, यहां से फंड एलोकेट होगा, ठीक है। अब इसमें कहां से फंड आता है, फाइनेंस कमीशन, ठीक है। फाइनेंस कमीशन इसमें रिकमेंड करते हैं, जो 16 फाइनेंस कमीशन अभी का 16 फाइनेंस कमीशन है, 2 लाख करोड़ आवंटित किया है 5 सालों के लिए, 2026 से 2031 तक। और फाइनेंस कमीशन किसके कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 280 है ना। ये सब पॉइंट्स आप मेंशन करोगे इसमें। उसके बाद आर्टिकल 275 ग्रांट इन एड है ना सेंटर से स्टेट्स को, ठीक है। आर्टिकल 275 के थ्रू भी ग्रांट इन एड किया जा सकता है, मान के केंद्र सरकार राज्य सरकार को ग्रांट इन एड देती है। तो यहां से 3 चीजें मैंने कोरिलेट कर दी। उसके बाद है ना पॉलिटी में कमिटी, कमीशंस, ये सब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, ठीक है, कुछ फेमस केस स्टडीज, इस तरह की चीजों को आपको कोट करना पड़ेगा। तो पॉलिटी में मार्क्स लगने से आपको कोई नहीं हो सकता। सेम हैपेंस विद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इस तरह की चीजों को आप यूज करो, डालो, कोरिलेट करो, है ना। जैसे कि आपका मान के चलो कि पेशा पे क्वेश्चंस आ गए इस बार, तो सेकंड एआरसी का 6th रिपोर्ट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स है ना क्राइसिस मैनेजमेंट है ना। जैसे ये था क्राइसिस मैनेजमेंट, क्या रिकमेंड किया था कि एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का गठन किया जाए। उसी तरह सेकंड एआरसी का 6th रिपोर्ट डील करता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट से, कैसे उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो आप सेकंड एआरसी को कोट करेंगे, पेशा का क्वेश्चन आ गया तो। उसी तरह 15 रिपोर्ट्स है, हर रिपोर्ट कहीं ना कहीं पॉलिटी में मतलब कोरिलेट किया जा सकता है। कौन से आर्टिकल्स उससे डील करते हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल्स को कोट करेगा, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, कमिटी कमीशंस को, आपको मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिटी पॉप एड में मार्क्स बढ़ाने का शॉर्टकट तरीका। ज्यादा डिटेल में एनडीएमए की है ना क्या क्या प्रिंसिपल से, कैसे उसका गठन होता है, ये सब पे जाने से अच्छा है कि आप पहले ये तैयार कर लो। ये सब वैल्यू एडिशन है, मार्क्स बूस्टर्स है ना, ये सब आपको फटाक से मिले। और ये सब रेडीमेड आपको टेम्पलेट्स में दे देंगे, रेडीमेड आपको जेपीसी स्प्रिंट मेंस के टेम्पलेट्स, हमारे मास्टर सीरीज बैच को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको रेडीमेड मिल जाएगा। आपको एकदम स्पून फीडिंग करके दे रहे हैं, इसके बाद ही मेंस फेल हो जाओगे भैया तो आपका किस्मत खराब है, ठीक है। अब आ जाओ इकोनॉमिक्स पे। इकोनॉमिक्स में आपको पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, 4 सेक्शन है वहां पे, चारों सेक्शन में से 2-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 में से आपको 1 करना होता है, ठीक है। तो मतलब कि चारों सेक्शन प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। यहाँ पे मार्क्स इंक्रीज करने का 2 ही रास्ता है, इकोनॉमिक सर्वे और बजट, इंडिया प्लस झारखंड, यहां पे भी। और दूसरा जो रास्ता है वो स्कीम्स का, जितना ज्यादा स्कीम्स कोट करोगे। तीसरा जो रास्ता है रिपोर्ट्स का, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स, नेशनल रिपोर्ट्स, ये 3 चीज यूज करोगे, इकोनॉमिक्स में मार्क्स मिल जाएगा, तुरंत मार्क्स बूस्ट हो जाएगा। और ये भी आपको रेडीमेड हम लोग टेम्पलेट्स में दे देंगे, झारखंड इकोनॉमिक सर्वे की आपको जो भी काम की चीजें हैं वो आपको दे देंगे टेम्पलेट्स में, है ना। और आपके इकोनॉमिक सर्वे, बजट है ना, इंडिया का इकोनॉमिक सर्वे और झारखंड का इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया का बजट और झारखंड का बजट, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपको रेडीमेड मिल जाएंगे। आप उसको कोट करना आंसर्स में, आपको मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है। स्कीम्स भी रेडीमेड, जो भी स्कीम जहां जहां जरूरत है, जैसे हमने यूज किया, ये देखो है ना, पीएम जनमन स्कीम, ठीक है, कितने सारे हमने यूज किया है ना, पीएम जनमन, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष है ना, नेशनल सिकल सेल एनीमिया मिशन,
एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल्स। इसी तरह से आपको इकोनॉमिक्स में हम लोग भी बता देंगे कहां कहां क्या क्या यूज करना है, मार्क्स आपको मिल जाएगा, कौन कौन सी रिपोर्ट्स कंपलसरी वो भी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ साइंस में। साइंस में भी आपको टोटल 5 सेक्शंस है, पांचों सेक्शन में से दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दो में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। मैथ मींस की पांचों सेक्शन तैयार करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे मार्क्स बनाने का एक ही रास्ता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, फिजिक्स प्लस बायो, डायग्राम्स। पढ़ने से ज्यादा डायग्राम से फोकस करना, ज्यादा फायदे में रहोगे। ठीक है, मेंडेल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हो गया है ना, वेलोसिटी हो गया, केपलर्स लॉ हो गया, जो भी हो गया, ये सब चीजों में डायग्राम से बहुत ज्यादा फोकस करना। अब आ जाओ सेक्शन सी पे और डी पे और ई पे, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट और साइंस टेक, करंट अफेयर्स, झारखंड का लिंकेज है ना, झारखंड का रिलेवेंस जो भी है। वैसे मान के चलो कैंसर है, तो अभी रिसेंटली अभी का न्यूज है, रशिया और क्यूबा मिलकर कैंसर की वैक्सीन को डेवलप कर रही है, दे आर इन द फाइनल फेज ऑफ ट्रायल, है ना। तो इस सब की चीजों को आप कोट करोगे, आपको मार्क्स मिलेगा। करंट ओरिएंटेड जितना आपका फ्रेश आंसर है उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। तो रादर देन ज्यादा पढ़ने से बेहतर है अब कम दिनों में आप अपने आंसर्स को स्टैंड आउट करने पे फोकस करो। कैसे अपने करंट को उसमें डालेंगे, कौन से आर्टिकल को डालेंगे, झारखंड को कैसे कोरिलेट करेंगे, कौन सा मैप ड्रॉ करेंगे, कौन सा डायग्राम ड्रॉ करेंगे, कौन सा फ्लो चार्ट ड्रॉ करेंगे, कौन सा कोट यूज करेंगे, ये सब चीजों पर ज्यादा फोकस करो रादर देन आप मतलब नोट्स पढ़ के समराइज करके कीवर्ड्स बनाने में, है ना। ठीक है, तो ये सब चीजों करो, आपको यही कर सकते हो 18 दिन में। एक से मैक्सिमम 1 से 2 बार आप नोट्स को पढ़ जाओ, लेकिन बहुत ज्यादा आप नोट्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है ना। आप वैल्यू एडिशन पे ज्यादा फोकस करो आप, और आंसर राइटिंग पे। तो टेस्ट सीरीज एकदम इसमें अच्छे से टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करोगे। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज हमारा, इसको जाके तुरंत ज्वाइन कर लो, ये वाले टेस्ट सीरीज। ठीक है, ये टेस्ट सीरीज आपके 8 एफएलटीज है इसमें, और स्प्रिंट मेंस के वीडियोस को देख लेना। इन नोट्स को हमारे एक रीडिंग मार लेना, मेंस मास्टर सीरीज में जुड़ के इसमें एक आप रीडिंग मार लेना इस नोट्स को, बस एक रीडिंग मोर देन सफिशिएंट है। हार्ड कॉपी चाहिए तो हार्ड कॉपी आके इंस्टीट्यूट से ले लेना। ठीक है, तो समरी क्या रहा आज के वीडियो का, ठीक है, समरी क्या रहा है ना, कि प्रेजेंटेशंस प्लस आंसर राइटिंग, ये आज ही का आज ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। कैसे, मंजिल मेंस को पढ़ोगे आप जाके, स्प्रिंट मेंस के वीडियोस देखोगे और टेस्ट सीरीज। ठीक है, और कंटेंट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है, वैल्यू एडिशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ठीक है ना, और ये कंपटीशन है तो टाइम, ये सब बेकार की बातें हैं। अभी भी आपके पास एनफ टाइम है, कंपटीशन हाई है, तो आप भी बहुत बोल्ड हैं, अभी से अच्छे से लड़िए, यू कैन स्टिल क्रैक। अगर नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, अगले एग्जाम में बैठना है, लेकिन मरने से पहले अच्छे से लड़ना तो जरूरी है। ठीक है, तो ये चीजों को फोकस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके जेपीसी स्प्रिंट मेंस की।